नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दरअसल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, कौन सी चीज को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए या फिर हमारा पैशन होना चाहिए। हमारा जो डिजायर है वो मनी होना चाहिए या फिर हमारा पैशन होना चाहिए। अगर स्ट्रेटली बताऊं तो हमारा टारगेट कभी भी मनी या फेम या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। और ये मुझे अच्छे से पता है कि मनी सबको चाहिए, पैसे के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है आज की इस दुनिया में। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में पैसा चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, तो आपका डिजायर वो लग्जरी, वो फेम या फिर वो पैसा नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो इंटेंशन है वो हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे वो चीज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे लग्जरी चीज चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो हमको पहले ये समझना होगा कि मनी कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन मनी के लिए जो करना पड़ता है वो सबसे जरूरी है। क्योंकि लाइफ में हम जो भी चीज करेंगे और उस चीज का अगर हम एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, अगर उस चीज का एक मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो उस चीज में हमको पैसा ही पैसा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप आज की दुनिया में देख सकते हैं। एक समय था जब एक फालतू की चीज करने को हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं था। रोज गली में दोस्तों के साथ अगर हम ज्यादा वक्त तक खेलते थे तो हमको गालियां सुनने को पड़ता था, और वो गाली ये होता था कि ये फालतू की चीज करना बंद कर, क्योंकि इसमें तेरा फ्यूचर नहीं बनेगा, और जा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे क्योंकि उसमें तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये तू क्यों कर रहा है। आजकल की पेरेंट्स को भी ये पता चल चुका है कि अगर हमारा बच्चा या बच्ची किसी भी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट दे रहा है या फिर दे रही है और उसको अच्छे से कर रहा है, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो वहाँ बहुत कुछ हासिल कर सकता है, ये सोचते हैं वो। और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि अगर हमको किसी भी चीज को करने की इंटरेस्ट आ रहा है, अगर मैं किसी भी चीज को अच्छे से कर पाता हूँ, तो वहाँ मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, वहाँ मुझे बहुत कुछ वैल्यू मिल सकता है। वैल्यू का मेरा मतलब ये है कि आपको पैसा मिल सकता है, आपको फेम मिल सकता है, या फिर आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। इसीलिए पैसा तो कहीं पर भी आ सकता है। जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल लूं कि आज के जमाने में जो रील्स चल रहा है, जो शॉर्ट चल रहा है, पहले के जमाने में ये नहीं था। अगर पहले के जमाने में हम ये हरकतें करते थे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे। पहले के जमाने में तो छोड़ दो, अगर हम 10 साल पीछे चला जाए, वहाँ पर अगर हम ऐसे हरकतें करते थे तो बहुत लोग बहुत कुछ गालियां देते थे। यहाँ तक कि अपना फैमिली भी गालियां देते थे कि ये तू क्यों कर रहा है, इसमें क्या करेगा तू आगे जाकर, ये फालतू की चीज को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। क्योंकि उस समय में एक ही जो चीज थी जो बच्चों को करने के लिए कहा जाता था, और वो था पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा और कोई भी चीज बच्चों को अलाउ नहीं था। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ बदल चुका है। अब सब कुछ एक प्रोफेशन बन गया है। जैसे ऑनलाइन गेमर्स को देख सकते हैं। अगर कोई बंदा रेगुलर ऑनलाइन गेम खेलता है तो वो कुछ दिन के बाद एक गेमर बन जाता है जो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। लेकिन अगर ये चीज आप करने के लिए सोचते हो, या फिर ये सोचकर कि मुझे मनी चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, अगर ये सोचकर किसी भी फील्ड में आप कदम रखोगे तो मैं लिख कर देता हूँ, तो आप कहीं पर भी कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी चीज में अगर हम एक्सपर्टीज प्राप्त कर लेते हैं या फिर हम उस चीज का मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो मनी हमारे पीछे भागेगा। हमको मनी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग हमारे पीछे भागेंगे। जैसे हम करंट सिचुएशन में मनी के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे मनी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है कि इस चीज में मुझे आगे जाना है, तब आप कुछ भी कर सकते हो। ये भरोसा रखो अपने ऊपर कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका कोई डिजायर है और वो डिजायर किसी चीज को प्राप्त करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का, खुद को अपग्रेड करने का, खुद को ज्यादा से ज्यादा चीज में एक्सपोर्ट बनाने का, तब आप कुछ भी कर सकते हो। और ये सब मैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप जो भी फील्ड में है, जो भी आपका करना पसंद है, उसमें आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, उसमें आपका कैरियर बना सकते हो। क्योंकि आजकल के लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि जो चीज मैं अभी कर रहा हूँ, क्या उसमें मैं आगे जा पाऊंगा, क्या मैं उस चीज में कुछ बेहतर बना पाऊंगा। उस वक्त उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि सारे लोग इस रास्ते में जा रहे हैं, तो मुझे उस रास्ते में जाना होगा। या फिर एक डिमांड चल रहा है कि इस फील्ड में जाने से आपका फ्यूचर बनेगा, आपका कैरियर बनेगा। इसीलिए लोग डाउट में रह जाते हैं और जो चीज वो अभी कर रहे हैं उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर छोड़ देते हैं, और फिर अपना जो सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन उस चीज के अलावा किसी और चीज में डालते हैं जो उनको कभी पसंद नहीं था, लेकिन वो इसलिए करने जा रहे हैं कि इसको सब लोग कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मुझे पसंद क्या है, कौन सी चीज को मैं अच्छे से कर सकता हूँ या फिर कर पाता हूँ। ये नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि सब लोग वहाँ पे भाग रहे हैं तो मुझे भी वहाँ भागना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा मिल सकता है और लोगों को मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मुझे पैसा ही चाहिए। इंटरेस्ट की क्या जरूरत है, मुझे तो पैसा चाहिए। अगर ये सोचकर किसी भी फील्ड में आप कदम रखते हो तो आप 100% फेल हो जाओगे। कहीं पर भी आप उस चीज का मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस हमेशा उस मनी पे है, उस फेम पे है, उस लग्जरी थिंग्स पे है। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो। इसीलिए कभी भी किसी को देखकर या फिर किसी से सुनकर अपना फ्यूचर डिसाइड मत करना, अपना डिजायर चूज मत करना, या फिर आपका जो काम है उसको डिसाइड मत करना।
अगर आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट है तो उस चीज में थोड़ा रिसर्च करो। मैं रिसर्च करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम किसी भी चीज को करने से पहले अगर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर चीज हमको सीखने को मिलता है और हमको एक रोड मैप मिल जाता है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि हमको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। एक सिस्टमेटिक तरीका मिल जाता है हमको जिसको हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप खुद को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है। इसलिए हमेशा अपना जो पैशन है, अपना जो इंटरेस्ट है उसके तरफ जाओ। कभी भी अपना जो काम है या फिर अपना जो लक्ष्य है इसीलिए चूज मत करना क्योंकि आपको पैसा चाहिए। आप इसको इसीलिए चुनना क्योंकि आपको ये करना पसंद है, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि इस चीज में आप बहुत आगे जा सकते हो, आप एक लेवल तक जा सकते हो और उस चीज का एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ऐसे करने से आपको फायदा क्या मिलेगा? तो वो फायदा मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप ये सोचकर करोगे कि मुझे इस चीज का एक्सपर्ट बनना है, मुझे इसी चीज को एक लेवल तक लेकर जाना है, तो आपका फोकस, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस चीज को अच्छे बनाने में लगे रहेगा। आपका कोशिश हमेशा उस चीज को बेहतर बनाने के लिए रहेगा क्योंकि उस समय में आपका जो फोकस है, जो डिजायर है, जो लक्ष्य है वो ये है कि उस चीज को एक अलग लेवल तक लेकर जाना है। जब अपने अंदर से ये सवाल आएगा तो वो चीज हमेशा आपसे बेहतर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी ये महसूस नहीं होगा कि मैं थक गया हूँ, कि मुझे ये चीज को करने में बहुत दिन हो गया है, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको कैसे कंटिन्यू रखूं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये सब आपके पास नहीं आएगा। अगर आप इसके जगह ये सोचोगे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत बड़े बड़े गाड़ियां चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बंगलो चाहिए, लग्जरी चीजें चाहिए, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, तो आप कभी भी उसी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। आज तक जो भी चीज इंसान ये सोचकर किया है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, उसको करने के बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, उस लग्जरी को मैं हासिल कर पाऊंगा, जो भी इंसान ये सोचकर किया है आज तक वो कहीं पर भी इसको हासिल नहीं किया है या फिर हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा पैसा ही पैसा चलता है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पैसा ही चलता रहेगा तब जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आप अपना डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। उस चीज को बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो आपसे इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज नहीं है कि उस चीज को मैं कैसे बेहतर बनाऊं, बल्कि ये चीज है कि उस चीज को करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा। अगर आपको ये बात बकवास लगता है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक मैच चल रहा है दोनों टीम के बीच और उस टीम के 11 प्लेयर अगर ये सोचकर खेलेंगे मुझे वो ट्रॉफी चाहिए, सामने 150 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद आ रही है, लेकिन बैट्समैन ये सोच रहा है कि मुझे वो ट्रॉफी चाहिए, वो ये नहीं सोच रहा है कि उस गेंद को मैं कैसे मारूं, कैसे उस गेंद को मैं बाउंड्री तक लेकर जाऊं, ये नहीं सोचता है, सिर्फ ये सोचता है कि मुझे वो ट्रॉफी चाहिए। तो आप बताओ क्या उस वक्त वो ट्रॉफी हासिल कर पाएगा? अगर वो बार बार ऐसे सोचकर खेलेगा तो उस समय उसका और उसका टीम का इतना बुरा हालत होगा जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। इसीलिए अपना अल्टीमेट गोल को बार बार सोचकर काम मत करो, बल्कि अपने अल्टीमेट गोल के एलिमेंट को अचीव करने के लिए काम करो, तभी जाकर आप बहुत कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में। बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखो, तभी जाकर आप उस चीज को प्राप्त कर पाओगे। तो उस चाहने की इच्छा ये नहीं होना चाहिए कि मनी या फिर फेम या फिर लग्जरी थिंग्स, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि उस काम को मैं कैसे बेहतर से बेहतर करूं, उस काम में मैं कैसे मास्टरी हासिल कर सकूं, ये होना चाहिए। तभी जाकर आप उस काम में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आगे और एक नए और खूबसूरत वीडियो में। तो तब तक जय भोलेनाथ।